जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो सभी स्टूडेंट क्लास में ध्यान देंगे और एक एक लाइन को याद करके ही जाइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। वीवीआई क्वेश्चन है तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इसे याद कर लीजिए। चलिए पहले उत्तर देखते हैं, ठीक है। पहले आप साथ साथ पढ़िए, उसके बाद देख लीजिएगा। तो उत्तर में अगर देखेंगे, आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो बातें हैं उसे समझना है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, ठीक है, अगर यहाँ तक पहली बातों को अगर समझेंगे तो क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, ठीक है, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें क्या होती हैं, तो परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है प्यारे बच्चों, और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्या करती है प्यारे बच्चों, तो प्रतिच्छेद करती है। तब वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। देखिए आपको आंसर पता चल गया, क्या है, प्रतिच्छेद करती है, तब वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। इसे और अच्छे से अगर समझ सकते हैं तो यहाँ देखिए आपसे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। अतः प्रतिच्छेद बिंदु बराबर हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ गए कि प्रतिच्छेद बिंदु बराबर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा इसका आंसर है सही बच्चों को समझने के लिए, और इसे आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। बस आपको समझना था, हमने आपको समझाया है। चलिए अब इसे हम लिखा देते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। वीवीआई भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर में लिख दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन। चलिए उत्तर लिखेंगे और उत्तर में जो बातें हैं पहले उसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखिएगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। फिर से लिख लीजिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होती है, कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होती हैं। लिखिएगा प्यारे बच्चों, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होती हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लिखिए स्टूडेंट, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तब वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या लिखिएगा, तब वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। और नीचे में आप क्या लिखेंगे, अतः प्रतिच्छेद बिंदु बराबर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या लिखिएगा, अतः प्रतिच्छेद बिंदु बराबर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की यह छोटी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि सभी बच्चों ने इसे लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है प्यारे बच्चों तो इसे ज़रूर लिखिए और समझिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।